Hi everyone, I am Ajay Kumar. Welcome back to my channel Ajay जी इंग्लिश लर्निंग। मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आर्टिकल्स ए एन का आपने मैंने दोनों दो क्लास ले चुका हूँ आर्टिकल्स की, ए और एन के बारे में। ए और एन की मैंने दो फर्स्ट और सेकंड क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नॉट यूज ऑफ ए एन का। आज मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल्स द के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल जिसको बोलते हैं डेफिनेट, डेफिनेट द। वैसे तो आप लोगों को सबको पता है कि द कहां पर यूज होता है। जो भी एक चीज या एक कोई दुनिया में एक वस्तु या एक चीज होती है उसके लिए आप यूज ऑफ द करते हैं। लेकिन काफी लोगों के लिए में ये कंफ्यूज होता है कि अपन हिंदी में द को कब दी बोले और कब द बोले। वो आपका आज मैं डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि आपको द कब बोलना है और दी कब बोलना है। जैसे आप दी कब बोलते हैं और आपको द कब बोलना है, ये आपको कंफ्यूज रहता है कि सर हम दी कब बोले और द कब बोले। तो हमेशा याद रखना कि आपको दी कब बोलना है जब आपके साथ में कोई वोकल साउंड हो। क्या सा साउंड हो? वोकल साउंड। वोकल साउंड मींस वॉवेल वाली ध्वनि। वॉवेल वाली ध्वनि के साथ में अगर आपको कोई भी वर्ड आता है तो उसके साथ में आपको दी यूज करना है। क्या यूज करना है? दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं एप्पल, तो यहां आपको द आता है तो अपन यूज क्या करेंगे? दी एप्पल। क्या यूज करेंगे? दी एप्पल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, तो यहां पर भी अपन क्या यूज करेंगे? दी ऑक्स। तो हमेशा याद रखना कि जो भी वोकल साउंड निकलता है, यहां से कंठ से वोकल निकलता है, तो वोकल साउंड में आपको दी दी यूज करना है, दी साउंड बोलना है। और द कब यूज करना है? जब आपके सामने कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, यू मीन दैट मींस कॉन्सोनेंट साउंड। जब आपके सामने कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहां पर आपको द यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूं द पेन, तो यहां आपको दी पेन नहीं बोलना है। क्या पेन बोलना है? द पेन। जैसे द कार, तो यहां पर द दी कार नहीं बोलना है। क्या बोलना है? दी कार। दिस इज क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके सामने डेफिनेट में अगर आपको दी और द में कंफ्यूज हो तो दी किसके लिए आएंगे? वोकल साउंड के लिए, जिसमें वोवेल वोवेल साउंड आना चाहिए। और जब आपको द बोलना है तो द कहां पर यूज होगा? जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पर आपको द यूज करना है। दैट्स क्लियर। आगे बताता हूं। अब यूज करते हैं अपन आर्टिकल द। तो डेफिनेट आर्टिकल द, आपको पता ही है कि द कहां पर यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट बताता हूं, फर्स्ट पॉइंट बताता हूं। जैसे सीरीज ऑफ माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन। अगर कोई भी माउंटेन का नाम हो तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? द। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, तो हिमालय के आगे आप द यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? द। फॉर एग्जाम्पल और द अल्पस, द अल्पस। जब भी द अल्पस, क्या यूज कर सकते हो? द अल्पस, द विंध्याचल, द द विंध्याचल, द नीलगिरी। तो जब भी आपके माउंटेन का नाम हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हो द। लेकिन हमेशा याद रखना, बट जब पीकॉक पीकॉक माउंटेन हो या पीकॉक पीकॉक माउंटेन यानी माउंटेन की चोटी हो, पीकॉक माउंटेन, पिक ऑफ माउंटेन,
जब पीक ऑफ माउंटेन हो, पीक्स ऑफ माउंटेन, जब माउंटेन की चोटियों के नाम हो तब आपको वहां पर द यूज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के साथ में आप द यूज नहीं कर सकते, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट में एक नाम नहीं आता, ये पीक ऑफ माउंटेन है, यानी एक चोटी का नाम है। तो जब भी चोटी का नाम आवे पीक ऑफ माउंटेन, तब आपको द यूज नहीं करना है। और जैसे जैसे विंध्याचल, सॉरी विंध्याचल नहीं, फॉर एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको पीक ऑफ माउंटेन के बारे में। पीक्स ऑफ माउंटेन, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि अपने को द कहां पर यूज करना है और द कहां पर यूज नहीं करना है। जैसे अगर आता है माउंट आबू, माउंट आबू, तो माउंट आबू क्या है, एज ए पीक्स ऑफ माउंटेन, यानी एक पर्वत चोटी का नाम है, तो वहां पर अपन नहीं करते। जैसे गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट, ये क्या है, चोटियों के नाम है, तो चोटियों के आगे, चोटियों के नाम के आगे आपको द यूज नहीं करना है। और देख लो जैसे नंदा देवी, नंदा देवी, तो नंदा देवी भी क्या है, पीक ऑफ माउंटेन, यानी ये भी चोटी के नाम है, तो नंदा देवी के आगे भी आपको द यूज नहीं करना है। दैट्स क्लियर। दूसरा बता दो, सेकंड पॉइंट, द यूज ऑफ द डेफिनेट रिवर नेम्स, रिवर्स नेम्स, रिवर नेम्स से पहले भी आपको द यूज नहीं करना है, सॉरी द यूज करना है, रिवर्स नेम से पहले भी आपको क्या यूज करना है, द। जैसे फॉर एग्जांपल द गंगा, द गंगा, ठीक है, द कावेरी, द कावेरी, है ना, द कृष्णा। तो हमेशा याद रखना कि द आपको कहां यूज करना है, नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले। एक चीज और बताता हूं, जैसे एक वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल is on Hooghly, is on Hooghly। वेस्ट बंगाल कहां पर है, वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली, वेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली, हुगली रिवर, या रिवर भी लिखोगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि वेस्ट बंगाल कहां पर है, हुगली रिवर के पास में। अगर ये सेंटेंस सही है क्या, यहां पे ये देखो वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली या हुगली रिवर। तो दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है और सेकंड वाला सही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल सिटी का भी नाम आ गया और यहां पर वेस्ट बंगाल के साथ में वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली, यानी वेस्ट बंगाल किसके किनारे, हुगली के किनारे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट। आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ द, जैसे सी, यानी कोई भी सागर या महासागर होते हैं उनके साथ में भी सी यानी सागर का, ओशियन, ओशियंस यानी महासागर, ओशियंस यानी महासागर, बे यानी खाड़ी, या बे को अपन गल्फ भी बोलते हैं, गल्फ यानी जो भी सी यानी सागर, यानी कोई भी सागर का नाम आ जाए आपके सामने तो यूज ऑफ द, ओशियंस यानी महासागर, है ना? कितने महासागर है? 5 महासागर है ना? कोई भी नाम आ जाए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तो उसमें उसके भी आगे क्या यूज करोगे? द। या कोई भी गल्फ खाड़ी का नाम आ जाता है तो उसके भी आगे आप क्या यूज करोगे? द। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, द का यूज ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कोई भी द्वीप होता है उसके आगे भी आप द का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे द अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द कच्छ द्वीप समूह है, द वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है। जैसे एग्जाम्पल द अंडमान, अंडमान निकोबार, ठीक है? अंडमान, सॉरी, द अंडमान, है ना? द वेस्ट बंगाल, द वेस्ट, द वेस्ट, सॉरी, द वेस्ट बंगाल नहीं, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, है ना? तो हमेशा याद रखना कि ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी जो भी द्वीप का नाम होता है तो द्वीप के नाम के भी आगे अपन क्या यूज कर सकते हैं? यूज ऑफ द। फोर्थ पॉइंट क्लियर? लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जब आपके सामने कोई छोटा द्वीप का नाम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जावा, जावा क्या है? एक द्वीप का नाम है, तो जावा के आगे आप द यूज नहीं कर सकते, द यूज नहीं कर सकते। जैसे सुमित्र, है ना? सुमित्र, तो वहां पर भी आप यूज नहीं करें, सुमित्रा, ठीक है ना? तो वहां पर भी आप द यूज नहीं कर सकते। क्या यूज नहीं कर सकते? जैसे सुमित्र, है ना? इंडोनेशिया में है जो, और जावा, जावा, है ना? तो यहां पर आप द यूज नहीं कर सकते। तो ये याद रखना कि जो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है या बड़े वाले द्वीप आते हैं उसके साथ में आप द यूज कर सकते हैं। फाइव पॉइंट, देखो द यूज ऑफ द, 5 पॉइंट्स यानी नहरों के नाम, नहर, चैनल्स, चैनल के आप, चैनल्स पर भी आप यूज ऑफ द कर सकते हो। फॉर और एरोप्लेन नेम्स, एरोप्लेन नेम्स के भी नाम के भी आगे आप यूज ऑफ द कर सकते हो। अगर कोई भी शिप, फेमस शिप हो या एक शिप हो तो उसके साथ में भी आप यूज ऑफ द कर सकते हो। और अगर आप कोई फेमस ट्रेंड्स हो तो ट्रेंड्स के नाम के भी आगे आप यूज द कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, नहर के नामों के आगे, एरोप्लेन, हवाई जहाज के नाम के आगे, शिप, कोई भी फेमस शिप हो या एक जहाज हो या शिप का कोई नाम हो तो उसके आगे
और ट्रेन्स, कोई भी फेमस ट्रेन है, राजधानी है, ये क्या बोलते हैं, विवेक एक्सप्रेस है, तो इनके नाम के भी आगे आप, ट्रेन्स के नाम के भी आगे आप यूज ऑफ द कर सकते हो। आपको समझ में तो आ रहा है ना ये पॉइंट्स? जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे आगे आपको समझ में आते रहेगा, जैसे जैसे कंटिन्यू रखोगे ना तो आपको आर्टिकल द के बारे में समझ में आ जाएगा। देखो 6 पॉइंट बताता हूं, इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है कि इसमें क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, ए आना चाहिए या ए एन आना चाहिए। जैसे नेशनलिटी, नेशनलिटी, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी कैसा, जैसे अगर मैं बोलूं एशियंस, क्या बोलूं, एशियंस, एशियंस, तो एशियंस, एशियंस क्या एक देश का नाम है, एशिया, एशिया वालों को बोलते हैं, तो एशियंस के लिए आप यूज ऑफ द कर सकते हो, एशियंस के लिए आप यूज ऑफ द कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं बोलूं जर्मन, तो दिस इज नॉट ए जर्मन, जर्मन क्या है, ये जर्मनीज नहीं होगा, जब आपको सामने जर्मनीज होगा तब आप यूज ऑफ द कर सकते हो, लेकिन जर्मन तो क्या है, एज ए देश का नाम है, या बोल सकते हैं जर्मन क्या है, तो जर्मन में हमेशा हमेशा याद रखना, जर्मन के साथ में अपन द यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करोगे, ए, क्या यूज करोगे, ए। अब मैं बताऊं आपको, जैसे अगर मैं बोलूं इंडियंस, ये एशियंस लोग हो जाते हैं, एशिया का मतलब ये होता है कि एशिया के वाले सारे लोग एज ए नागरिकता के रूप में आ जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं इंडियंस, इंडियंस, तो इंडियंस के लिए आप यूज ऑफ द कर सकते हो, इंडियंस के लिए आप क्या कर सकते हो, यूज ऑफ, जैसे द इंग्लिश, द इंग्लिश, तो इंग्लिश, इंग्लिश क्या, इंग्लिश मैन, इंग्लिश पर्सन है ना, तो उनके लिए आप ये क्या एक राष्ट्रीयता हो जाती है, तो नागरिकता की क्या होती है, नेशनलिटी हो जाती है, राष्ट्रीयता हो जाती है, जैसे कि एशियंस, इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन्स, है ना, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब नेशनलिटी वाली बात आ जाती है तब आपको क्या यूज करना है, द, और सिंपल सी बात आती है, अगर यहाँ पर जर्मनीज होगा तो यूज हो जाएगा द, और सिर्फ जर्मन की बात करते तो यूज ऑफ ए या ए एन, फॉर एग्जाम्पल। और अगर मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पर बताना कि आप क्या आएगा, यहाँ पर द आएगा या ए एन आएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं एशियन, सॉरी एशियन तो आ गया, चलो, तो ये आप समझ लो कि हमेशा याद रखना कि डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसके साथ में कोई भी चीज फिक्स होती है या एक चीज होती है, और इसमें नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में क्या होता है कि जिस भी नागरिकता की राष्ट्रीयता जिसमें हासिल हो जाती है उसके लिए यूज ऑफ द, और सिंपल सा कोई भी पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, है ना, उसके लिए अपन यूज ऑफ ए कर देंगे, ठीक है, तो दैट्स क्लियर। तो आज हम 6 पॉइंट तक ही मैं बताऊंगा, कल या नेक्स्ट क्लास को आप में सेकंड क्लास में आ जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं द के आगे वाले पॉइंट। सो थैंक यू वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टेक केयर, बाय। पूरी आवाज है।